किसी और का ज्ञान नहीं, अपना ज्ञान। आत्म कथा किसी और की कथा नहीं, अपनी कथा। तो इसी आत्म ज्ञान का मतलब है मैं किसी और का नाम नहीं, खुद का नाम जानूं। किसी और का नाम जपोगे वो आत्म ज्ञान नहीं, वो किसी और का नाम जप रहे हो तुम। अपना नाम जानने को ही आत्म ज्ञान कहते हैं। तभी हम गुरुओं के पास नाम दान लेने जाते हैं। इसको बोला गया है नाम लेने को नाम दान। किसका नाम? खुद का नाम। किसी और का नाम जपना है तुम्हें, बिना गुरु के 36 नाम पता है? तुम्हें सबके नाम पता हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपना नाम नहीं पता। अपना नाम क्यों नहीं पता? क्योंकि तुम्हें अपना नाम भूला हुआ है, और जो लोगों ने तुम्हें 52 अक्षरी नाम दे दिया उसको तुम अपना नाम बना बैठे। मेरा नाम नितिन किसने दिया? माता पिता ने दिया। अक्षर थे इसलिए दिया, अक्षर ना होते तो क्या देते? तब मेरा नाम क्या होता? मेरा नाम ही मेरी पहचान है। मेरा नाम आत्मा है, आत्मा ही सत्य है। इसीलिए सतनाम का मतलब है आत्म राम। इसीलिए राम नाम सत्य है। राम का नाम आत्म राम है, और सत्य बोले गत है। राम बोले गत नहीं है, सत्य बोले गत है। यानी आत्मा को जानने पर ही तुम्हारी गति होगी, तुम पार होगे। 52 अक्षर को पकड़ोगे तो यही रह जाओगे। गरीबदास जी ने कहा 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो। यानी कागज पे लिखे हुए नाम, हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी में बोले हुए नाम, ये परमात्मा का सच्चा नाम नहीं है, ये मैन मेड नाम है। इसी नाम के झगड़े हैं। कोई राम राम बोल रहा है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु बोल रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह बोल रहा है, फिर झगड़ा कर रहा है। पाया किसी ने नहीं, पर उसके नाम को बड़ा छोटा करने में लगे हैं। राम बड़ा, अल्लाह छोटा, अल्लाह बड़ा, वाहिगुरु छोटा। अब इन झगड़ों को खत्म कर देना है और उस आत्म राम को जानना है जिससे तुम्हारी गति होगी। और वो आत्म राम किसी मंदिर में नहीं है, किसी गुरुद्वारे में नहीं है। वो कहाँ है? वो तुम्हारे पास है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सकतो जाग। अब तेल को ढूंढने कहाँ जाए? गन्ने के रस को ढूंढने कहाँ जाए? अरे उसी में है। बस कोई मशीन मिल जाए जिसमें सत्य और असत्य का निबेड़ा हो जाए। जब आप गन्ना लाते हो तो गन्ना देख के लाते हो, क्या देखा? शरीर देखा। और जब उसको मशीन में डालते हो तो जिसको देखा, जिसको पसंद किया, उसको कहाँ फेंका? डस्टबिन में फेंका। जिसको देख के पसंद करके लाए उसको फेंका, और जिसको देखा नहीं उसको पिया, उसके पैसे भी। मूंगफली लाते हो, बादाम लाते हो उसका कवर देख के, केला लाते हो छिलका देख के, पीला है कि नहीं। जिसको करके लाए उसको डस्टबिन में फेंका, और जिसको छीन के देखा तक नहीं उसको खा के आनंद लिया। इसी प्रकार ये शरीर जो दिख रहा है, जिसको पापा पापा, मम्मी मम्मी, भाई बहन कह, वो है तुम्हारा पापा, वो है तुम्हारी मम्मी, वो आत्मा है तुम्हारा पापा और तुम्हारी मम्मी, जो कभी मरेगा नहीं। और जिसको तुम देख देख के कह रहे हो पापा और मम्मी है, ये कभी रहेगा नहीं। तो आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में नींद प्यासी, मोह देख आवे हंसी। घी ढूंढने जा रहे हो, घर में 1 क्विंटल दूध पड़ा है, उसकी तरफ नजर नहीं जा रही है। उसको कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, ये तो दूध है, मुझे तो घी चाहिए, और घी ढूंढने के लिए जंगलों में भटक रहे हो।
घी ढूंढने के लिए रेगिस्तान में भटक रहे हो, और जो घर में क्विंटल दूध पड़ा है, घी उसी में छुपा है, उसको रिजेक्ट मार रहे हो। यानी हमारा परमात्मा हमारी आत्मा में छुपा है, आत्मा का ज्ञान है नहीं, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ढूंढने जा रहे हो, वो तुम्हारी आत्मा में है। इसी को साहिब ने बोला, आत्म में परमात्मा दर से, परमात्म में छाई, छाई में परछाई दर से लखे कबीरा साई। परमात्मा को ढूंढना है तो आत्मा में ढूंढो, घी को ढूंढना है तो दूध में ढूंढो, लेकिन दूध में हाथ डाल के निकालोगे तो घी तो नहीं निकल आएगा। कि मैं अभी निकालूं, हाथ डाला और ये लो घी ले लो, ये लो मक्खन ले लो, ये लो लस्सी ले लो, ये लो दही ले लो, ऐसे नहीं निकलेगा। उसके लिए तुम्हें एक गुरु धारण करना पड़ेगा, जो तुम्हें उस दूध से दही बनाना सिखा दे, दही को मथ के मक्खन बनाना सिखा दे, और मक्खन को जला के घी बनाना सिखा दे, तब तुम्हें उस घी की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसीलिए अर्जुन को ये नहीं बोला कि जाओ मंदिरों में पूजा करो और ये करो वो करो। क्या बोला? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को पाना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाओ, जो सत्य को जान चुका है, जो जान चुका है कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, जो जान चुका है कि तुम भी एक शरीर नहीं हो, वही तुम्हें सत्य तत्व के दर्शन करा सकता है, उसका भेद बता सकता है। नहीं तो जितने दुनिया में गुरु बैठे हैं, खुद को भी आदमी मान के बैठे हैं और तुम्हें भी आदमी औरत बना के बैठे हैं। के स्वरूप को नहीं जानते और तुम्हारे स्वरूप को भी नहीं जानते। इन्हीं गुरुओं के लिए बोला है कबीर साहब ने, अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। लाखों करोड़ों चेले बना के बैठे हैं और क्या करवा रहे हैं? देवी देवताओं की फोटो हटा के अपनी फोटो लगवा के अगरबत्ती घुमवा रहे हैं। अब किसकी अगरबत्ती कर रहे हो? कपड़ों की। आदमी का कपड़ा, औरत का कपड़ा, कुत्ते का कपड़ा, बिल्ली का कपड़ा, हाथी का कपड़ा, ये सारे शरीर कपड़े हैं। आत्मा से कपड़े की पूजा करवाई जा रही है। जो नित्य है, अजन्मा, शाश्वत है, वो कपड़े की पूजा करने में लगा हुआ है, उसकी गलती कभी नहीं हो सकती। जो कपड़ा पूजेगा उसको कपड़ा ही मिलेगा। एक ऋषि था, सारी उम्र ओम ओम करता रहा। जब बूढ़ा हो गया तो एक हिरण पाल लिया। अब हिरण पाल लिया तो इतना प्रेम हो गया हिरण से, उसको घुमाना फिराना, खेलना, घास खिलाना। एक दिन बैठा 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 भक्ति में एकदम संदेशा आया, चल भाई तेरा समय हो गया, यानी शरीर छोड़ने का समय हो गया। अब जैसे ही शरीर समय हुआ शरीर छोड़ने का, उसका ध्यान कहाँ चला गया? हिरण के बच्चे में। कि इसको कौन देगा, इसको घास कौन खिलाएगा, इसके गले में रस्सी बांधी है, कोई भेड़िया आ गया, चीता आ गया, इसको बचाएगा कौन? इसी उधेड़ बुन में, इसी विचार में हिरण हिरण करता शरीर छोड़ दिया। तो क्या बन गया? हिरण ही बन के आ गया। सारी उम्र की भक्ति जी, हिरण की आस लगाई, हिरण को याद किया, हिरण बन के आ गया। और तुमने तो इतने महंगे महंगे कुत्ते पाल रखे हैं, सोचो एक में भी ध्यान नहीं जाता। खुद बीमार हो गए तो कहोगे कोई बात नहीं, हो जाऊंगा ठीक अपने आप। कुत्ता बीमार हो गया तो साथ ही फोन कर देते, डॉक्टर साहब मेरा कुत्ता बीमार हो गया। सुरता कहाँ है? ध्यान में कौन है? कुत्ता ध्यान में है, कुत्ता ही बनोगे जाके। इसीलिए हे अर्जुन, किसी शरीर में ध्यान नहीं रखना है, शरीर असत्य है, ध्यान केवल अपनी आत्मा में रखना है। जो अपनी आत्मा में ध्यान रखते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं जो अपने आप में स्थित हो गए, जो लहरों से समुद्र हो गए। समुद्र के ऊपर लहरें चलती है ना, लहरें भी पानी, समुद्र भी पानी, लेकिन वो चल रही है। क्यों चल रही है? हवा का साथ लेके।
इसलिए वो चलती नजर आ रही है, इसलिए वो अज्ञान दृष्टि में लहर कहला रही है। और जब वो हवा का साथ छोड़ दे और अपने में स्थित हो जाए तब वो समुद्र कहलाती है। इसी प्रकार जब हम मन का साथ लेके दुनिया भर में विचरण करते हैं, हमारी सुरती दौड़ती रहती है, वो जीव कहलाती है। और जब यही जीव अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है तब ये पीव कहलाता है, तब ये आत्म देव कहलाता है। तो गरीबदास जी कहते हैं कोटि तो ब्रह्मा भय, भक्ति करके करोड़ों तो ब्रह्मा हो गए, और कोटि भय ईश, यानी बहुत से तो ब्रह्म बन गए। साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। ना तो जीव अवस्था में रहना है, ना ब्रह्म अवस्था में रहना है। अब हमें पार ब्रह्म में स्थित हो जाना है। ब्रह्म ज्ञान भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। कबीर साहब कहते हैं अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, ब्रह्म अवस्था बड़ी है या जो जहां से वो आया है वो बड़ा है, यानी आत्म अवस्था। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया। वेद बड़ा है या उन वेदों को लिखने वाला आत्मदेव बड़ा है। आत्मा ना लिखे तो वेद भी नहीं है। वेदों की तो उत्पत्ति इस आत्मा ने करी है, यानी उसके पास 100% ज्ञान है तो उसने 1% ज्ञान लिख दिया वेद में, बाकी 99 नहीं लिखा। सोचो कौन बड़ा? लिखने वाला बड़ा, जो लिख गया वो नहीं बड़ा। वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जही मन माना। वो मन बड़ा है जो दौड़ रहा है, भाग रहा है, गलत काम कर रहा है, या वो मन बड़ा है जो रुक चुका है, जो शांत हो चुका है। ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। दीवार पे लिखा है राम, वो बड़ा है या जिसने जान के लिखा है कि मैं इसको लिख रहा हूं ये राम है। ये खुद नहीं बता सकता कि क्या नाम है, मैं ये बता सकता हूं कि किसका नाम है। यानी अक्षर बड़ा नहीं है, अक्षर को बनाने वाला बड़ा है। 52 अक्षर बड़े नहीं है, 52 अक्षर को उपजाने वाला बड़ा है। तो इसी को समझना है। तो आगे कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा की तीरथ का दास। तुम कहते हो बहुत बड़ा तीरथ है, लॉकडाउन में सारे तीरथ छोटे हो गए। बहुत बड़ा तीरथ इसलिए है क्योंकि तीरथ का दास वहां पहुंच गया करोड़ों की संख्या में। इसलिए तुम कह रहे ये बहुत बड़ा तीरथ है, किसकी वजह से? तीरथ के दास की वजह से। ये गुरु बहुत बड़ा गुरु है। क्यों? अरे संगत देखो, संगत देखो कितनी सारी है, इसलिए बड़ा गुरु है। और कोई पीपल के नीचे महाज्ञानी बैठा है और एक आदमी उसके सामने बैठा है, उसको कहेंगे छोटा गुरु है। क्योंकि यहाँ पर ज्ञान को कोई नहीं परखता, यहाँ सामान को परखते हैं। बड़ा बड़ा आश्रम तो बहुत बड़ा गुरु है, और जिसकी छोटी सी झोपड़ी आ रही है क्या है? कुछ भी नहीं है। इस पे तो परमात्मा ही दयाल नहीं हुआ, हम पे क्या होगा? पैसे को परमात्मा बना रखा है, कहते हैं इसमें तो परमात्मा खुद दयाल नहीं हुआ, भिखारी बना रखा है, इसको हम पे क्या दयाल होगा? और जिसके बड़े बड़े आश्रम है उसको कहते हैं वाह परमात्मा ने तो भंडार भर दी है, यहाँ पे हमें भी जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो भाई ये माया का खेल है। जो असली ज्ञानी होता है वो इन आश्रमों में नहीं रहते। बड़े बड़े आश्रमों में, बड़े बड़े आश्रमों में राजा रहते हैं। राजा क्यों? तपस्या करके आए हैं। तपो राजा राजस नरकम, तपस्या करी राजा बन गए, राजा बन के नरकों में जाने की तैयारी। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपना नॉर्मल जीवन बिताते हैं, उन्हें किसी आश्रम वाश्रम की जरूरत नहीं होती है। वो जिस घर में खड़े हो जाए ना वो घर ही आश्रम बन जाता है। देखो कितनी संगत बैठी हुई है। इसी को बोला वासुदेव कुटुंबकम,
कुएं का मेंढक नहीं बनना है कि ये मेरा पापा, ये मेरी मम्मी, ये मेरी बीवी, ये कुएं का मेंढक है। हमें हमारे संतों ने वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, हमें ये संदेशा दिया था। लेकिन हम कुएं के मेंढक बन के बैठ गए हैं। इसलिए अब जागो और सारे संसार को अपना परिवार मानो, सारे संसार को अपना भाई बहन मानो, और सारे संसार का जो एक मालिक है उस एक मालिक को जानो। धर्मों के नाम पे लड़ना बंद कर दो, क्योंकि सारे धर्म 52 अक्षरों की वजह से अस्तित्व में है। अगर ये 52 अक्षर हटा दिए जाएं तो सारे धर्म, सारे धर्मों के ग्रंथ सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो सत्य है वो खत्म नहीं होगा। आत्मा ही सत्य है। ये संसार बनने से पहले भी आत्मा थी और संसार खत्म होने के बाद भी आत्मदेव सदा सदा रहेगा। उसी को जानना सनातन धर्म है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और अगर किसी की शंका है, कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। बोलिए सदगुरु।